सबसे पहले तो हम कर्म की ही पूजा करते, कर्म ही धर्म है। अच्छे और बुरे दोनों कर्म के जो है ना फल अवश्य मिलते हैं, इसलिए व्यक्ति को हर हमेशा अच्छे कामों में लगे रहना चाहिए। हम लोग हर संभव कोशिश करेंगे कि आपके दुख दर्दों को बांट सकें। भागवत ज्ञान कथा को लेकर बेगूसराय जिले के छौराही में पत्रकार आकाश जी के दरवाजे पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें एडिशनल जज सतीश कुमार झा आए हैं। सर, जिस तरह से लगातार आपने भागवत के प्रति, यहाँ पर धर्म के प्रति पूरा आस्था रखते हैं और आस्था के साथ आज भी आपने सर पूजा पाठ में जो भागीदारी निभाई, क्या बताएंगे सर, इतनी लंबी दूरी से चल कर आए हैं सर? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मनुष्य के जीवन में दो क्षेत्र हैं, कर्म क्षेत्र है और धर्म क्षेत्र है। तो हम सबसे पहले तो हम कर्म की ही पूजा करते, कर्म ही धर्म है। और साथ ही साथ यह कहना चाहेंगे कि व्यक्ति जो है अपने आसपास पड़ोस के लोगों के प्रति उसके आँखों के आंसू पोंछने का काम हर व्यक्ति को करना चाहिए। अच्छे अच्छे कर्म करें हम तो हमें अच्छे फल मिलेंगे, और दोनों ही अच्छे और बुरे दोनों कर्म के जो है ना फल अवश्य मिलते हैं, इसलिए व्यक्ति को हर हमेशा अच्छे कामों में लगे रहना चाहिए। आज जो हम यहाँ पर आए हैं, छौराही की धरती पर आकर एक बार पुनः आप लोगों ने आमंत्रित किया, तो हम सबसे पहले आप सभी इस धरती को प्रणाम करना चाहते हैं और इस मंच से यह संदेश भी देना चाहते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता को में भगवान श्री कृष्ण के जो चरित्र हैं उनको उतारने का अपने हर जीवन में हर संभव प्रयास करना चाहिए। और यह ज़्यादा समय न लेते हुए मैं संक्षेप में यह कहना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ का जो कार्य है कि लोगों को न्याय देना, तो भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है कि जो जैसा कर्म करता है उसे उसी प्रकार से उसे दंडित या उसे पुरस्कृत किया जाना चाहिए। तो इसलिए यह भी एक न्याय ही है वो जो भगवान के द्वारा किया जाता है। तो हमारा जो DLSA है उसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इस मंच के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि आप लोग अगर किसी भी प्रकार से किसी प्रकार के संकट में फंस गए हों, आपके पास किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़े झंझट या किसी प्रकार की और अन्य समस्याएं हैं, तो DLSA 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर है और आप वहां पर अपने आवेदन दे सकते हैं। हम लोग हर संभव कोशिश करेंगे कि आपके दुख दर्दों को बांट सकें। वह किसी भी प्रकार का मामला हो सकता है कि इंदिरा आवास से संबंधित मामला हो, जिसमें कि आपको जो है आप जा रहे हैं एग्जीक्यूटिव के कार्यालय में लेकिन आपको सुना नहीं जा रहा है, आप हमारे यहाँ एक आवेदन दे दें और मैं उस पर ज़रूर कार्रवाई करूँगा। और साथ ही साथ मैं अपने आदरणीय DM साहब, SP साहब से बात करूँगा और जो भी उसमें पदाधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश देने का प्रयास करूँगा। और इतना ही नहीं, यदि आपके FIR वगैरह है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन पर FIR लॉन्च नहीं होते हैं और जो दबंग व्यक्ति, मजबूत व्यक्ति है वहाँ पहुँच जाते हैं थाने में और उसको प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, तो आप हमारे यहाँ DLSA में आए और आप सादर आमंत्रित हैं। और हमारे यहाँ आप 50 पैनल लॉयर हैं और 100 PLB हैं। अगर किसी को लिखने भी नहीं आता है तो भी हम वहाँ हमारे PLB आवेदन लिख देंगे। तो किसी प्रकार की अगर कोई समस्या हो तो आप डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ में आकर के और अपने दुख दर्द को वहाँ लिख करके दे सकते हैं। और हर एक 3 महीने पर लोक अदालत होता है, उसमें लोक अदालत के माध्यम से आपके वादों का निपटारा कर दिया जाता है। एक ही मंच से आपको जो है जिस केस में आपको 10 साल 20 साल आपको झेलने पड़ते हैं उसको कुछ चंद घंटों में ही समाप्त कर दिया जाता है। तो आपसी समझौते के आधार पर केस को समाप्त किया जाएगा, उसमें आप लोग ज़रूर आएँ। धन्यवाद, प्रणाम। अमूमन देखा जाता है कि जज जो होते हैं अक्सर बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन आपने एक भली भांति लगातार सामाजिक कार्यों में रुचि रखी है और आज धार्मिक कार्यों में रुचि रखी है, क्या बताएंगे सर? सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ के जिस हम सचिव के पद पर हैं वहाँ पर लिखा ही है सेवा भाव। DLSA का क्या है? डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज, सेवा देना। तो किसी भी प्रकार का इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है। किसी भी प्रकार से अगर हम लोगों के दुख दर्द को बांट सकते हैं, वहाँ लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और अपने पद के लिए भी अपने ये बहुत बड़ी वो उसके लिए जो है ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना हुआ।
ये थे एडिशनल जज जिन्होंने बेगूसराय जिले के छौराही में भागवत ज्ञान कथा में भाग लिया और इसके माध्यम से जो पूरे संदेश दिए हैं, अगर किसी भी तरह की कोई लोगों को परेशानी हो तो वहाँ आकर मिलें, निःशुल्क वहाँ पर सेवा भाव से काम की जाती है। सीधे तौर पर आज इनसे बात किए हैं और सीधे किसी भी तरह की परेशानी होने पर निश्चित रूप से बेगूसराय जाकर मिलें और वहाँ पर आपका सारा समस्या का समाधान होगा।